इकोनॉमिक्स में तुम लोग चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला जो प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में आपसे सॉल्व। और 11th में बिल ऑफ एक्सचेंज डिलीटेड था, लेकिन दिक्कत ये है कि 12th में एडमिशन में रिटायरमेंट में ना बिल ऑफ एक्सचेंज की एडजस्टमेंट्स की आपको एंट्रीज गिवन है। ऑलराइट, तो बात करेंगे यार कि सिलेबस कब खत्म होगा। तो सिलेबस में हमारा रहता क्या है, हमारी थर्ड बुक रहती है और थर्ड बुक में प्रॉमिस है मेरा लाइक कंप्लीट करवा दूंगा नवंबर के एंड तक। ठीक है, तो ये महीना जो हमारा चल रहा है इसके एंड तक मैं थर्ड बुक कंप्लीट करा दूंगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आप क्वेश्चंस देखोगे ना थर्ड बुक के, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको वीडियोस में कराऊंगा, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा इस वीडियो को लाइक जो भी थर्ड बुक के वीडियोस है कोई भी देख सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि टीएस ग्रेवाल वाले ही बच्चे देखेंगे। लाइक मैं जनरल वीडियो बना रहा हूं जिसमें लाइक सारी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उसमें डालूंगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हो गए, दूसरी चीज डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको लाइक डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, तो क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाएंगे और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक और बात, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, अगर आप वीडियोस अच्छे से करके जाते हो, समझ कर करके जाते हो, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला जो प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है, मैं सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कवर कर दूंगा, तो बहुत अच्छी आपके लिए थर्ड बुक की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे रिवीजन को लेकर। ठीक है, नवंबर एंड मैंने बोला कि सिलेबस खत्म होगा, तो रिवीजन के लिए हमारे पास बचते हैं 3 महीने। ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो 3 महीने हमारे पास बचते हैं, टाइम अच्छा खासा है रिवीजन का। तो कोशिश आप भी करो यार नवंबर तक तुम्हारा भी सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं रिवीजन के तो आप भी उन वीडियोस को देख पाओ और थोड़ी अपनी प्रिपरेशन हम लोग और इंप्रूव कर पाए। ठीक है, तो रिवीजन में क्या करवाऊंगा मैं, अब इस बारे में बात करेंगे। तो एक तो भाई मेरे माइंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो बोर्ड में पहले आ चुके हैं। तो अगर पहले आया हुआ क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तभी उन्होंने पूछा है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सारे करेंगे और ऑलमोस्ट मैं यूजुअली चैप्टर वाइज पूरी की पूरी सोच रहा हूँ एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज फंडामेंटल्स के पीवाईक्यूज, गुडविल के पीवाईक्यूज, चेंज इन पीएसआर के पीवाईक्यूज, एडमिशन के, ऐसे करके हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा बोर्ड्स में क्या डिफिकल्टी आती है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का आइडिया लग जाएगा। और अगर वो क्वेश्चन मान लो आप बहुत इजीली बना पा रहे हो, ठीक है, सॉल्व इजीली कर पा रहे हो, अटक नहीं रहे हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या करनी है, दूसरी चीज ये है भाई कि जैसे कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। ठीक है, जो प्रो राटा का हो गया टॉपिक कि भाई इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, लोन अकाउंट हो गया रिटायरमेंट से, या एग्जीक्यूटर अकाउंट हो गया डेथ से, तो इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। पास्ट एडजस्टमेंट्स हो गया, ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डेडिकेटेड वीडियोस, ठीक है, वो मैं जरूर बना दूंगा। फिर एक चीज मेरे माइंड में आ रही है जिसका मैंने सोचा रिवीजन में कराना है। ठीक है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए एडमिशन चैप्टर में एक एडजस्टमेंट आपने देखी होगी डेटर्स और प्रोविजन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस होते हैं ना उसमें प्रोविजन के, तो अगर क्लैरिटी है फिर तो हो जाएगा, नहीं क्लैरिटी तो आपको दिक्कत आएगी। एक और चीज है, लास्ट ईयर 11th क्लास में ना बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर था, वो डिलीट हो गया था। तो अब अगर तुम लोग जैसे 12th में हो, तो 12th में अगर तुम इस ईयर हो तो पिछले ईयर कहाँ थे, 11th में थे, और 11th में बिल ऑफ एक्सचेंज डिलीटेड था। लेकिन दिक्कत यह है कि 12th में एडमिशन में रिटायरमेंट में ना बिल ऑफ एक्सचेंज की एडजस्टमेंट्स की आपको एंट्रीज गिवन है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कुछ एंट्रीज कर पाओगे। तो वो अभी भी गिवन है, तो वो गिवन आइडियली तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो लेकिन वो फिर भी गिवन है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक से रिलेटेड भी मेरे को एक वीडियो बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे पास एडजस्टमेंट में, एडमिशन, रिटायरमेंट में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। ऐसे ही कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रो राटा में भी बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर किसी ने अभी पढ़ लिया तो उसे पता होगा उसमें काफी मेहनत करनी होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आंसर निकालने में मेहनत है, तो ये भी एक मुश्किल टॉपिक है। तो इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो क्या क्या हमने डिसाइड करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग रिवीजन में करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग रिवीजन में करेंगे। ठीक है, अलग से। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे। और थर्ड, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जहां पे डाउट्स आते हैं और गलतियां होती है, एक वो चीज हम करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे माइंड में अभी है। बाकी देखते हैं भाई, जैसे जैसे तुम लोग कमेंट करोगे, डिमांड करोगे कि ये कर दो, वो कर दो, या कोई और वीडियो डाल दो, तो अकॉर्डिंगली मैं वीडियो डाल दूंगा। तो ये बात हो गई रिवीजन की।
तो यार अब बात करते हैं जो क्वेश्चन मेरे माइंड में है आप लोगों के लिए। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्या लाइक इकोनॉमिक्स में तुम लोग चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊं, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स में चाहते हो वीडियो बनाने का तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। और स्पेसिफिकली यार क्योंकि अभी टाइम कम है तो मैं सोच रहा हूँ थ्योरी पार्ट में अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अभी मैं यही बात कर रहा हूँ सिर्फ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, कोई भी चैप्टर हो, चाहे नेशनल इनकम हो, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जहां से भी आपको पूरी बुक में से न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी है, सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज मैं सोच रहा हूँ वन शॉट वीडियोस बना लेता हूँ। तो उससे एटलीस्ट ये होगा कि इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स में हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और पूरी मैं कॉन्फिडेंस से, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वीडियोस में, अगर आप वो कर लोगे, ठीक है, मतलब 4, 5, 6 जितने भी वीडियोस मैं निकालूंगा बनाऊंगा, वो अगर आप कर जाओगे तो न्यूमेरिकल्स में आपके लाइक 100% न्यूमेरिकल्स में लाइक फुल ऑन फुल आपके इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स के मैं न्यूमेरिकल्स डालूं तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे जरूर बता सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो, कोई भी सजेशन है आप नीचे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो नीचे बिल्कुल कमेंट्स लिख सकते हो यार, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैं सारे कमेंट्स को दिल से रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। ऑलराइट, तो वीडियो यार कंक्लूड करते हैं, वीडियो ओवर हो चुका है ऑलमोस्ट। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना यार। चैनल की ग्रोथ अभी उतनी स्पीड से नहीं हो रही है जितनी स्पीड से मैं चाहता हूँ कि हो। और अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।